हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक और वो है टाइम एंड वर्क। देखिए, मैं आपको टाइम एंड वर्क तो ऑलरेडी 2 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और वो क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क में जो बारी बारी से क्वेश्चंस होता है अल्टरनेट डे वाले, उस क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा और काफ़ी इजी समझाऊंगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको देखिए पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चंस को किस तरह से किया था, और आपके मन में जो डर रहता है ना कि बारी बारी वाले क्वेश्चंस को देखकर, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है और काफ़ी आसानी से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे पर काम करें तो अगर शुरुआत ए करे तो काम पूरा कितने घंटे में कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पेपर में पूछा भी गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। मान के चलते हैं कि 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति ए जो है वो 8 घंटे में कंप्लीट करता है, दूसरा व्यक्ति जो वो 16 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यानी कि टोटल हम ये वर्क निकालेंगे तो 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। ये क्या होता है, ये आपका टोटल वर्क हुआ। ठीक है, टोटल वर्क हमें कंप्लीट करना है जो कि 16 यूनिट। ध्यान रखेंगे, अगर इसकी इफिशियंसी निकाले तो 8 दूनी की 16 2 और 16 एकम 16 1। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, यानी कि यहाँ पे दिन की बात की जा रही है, वो प्रति घंटे 2 यूनिट काम करेगा और बी जो है प्रति घंटे 1 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को साथ में लेकर के चलें, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर दोनों को मैं साथ में लेकर के चलूँ तो एक घंटे का कार्य है और 1 घंटे का कार्य है। 2 घंटे में कितना कार्य हुआ, तो आप कहो कि 2 घंटे में 2 आवर में कितना, 2 और 1 3 यूनिट का काम हुआ। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ईजी मैं आपको बताऊंगा। 2 घंटे में 3 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं हमें टोटल कार्य करना कितना है। आप कहो कि 16 यूनिट का करना है, तो अब मैं बोलूँ कि इसके नज़दीक जाने के लिए आप इसमें कितना से गुना करोगे। ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम ही जाना है। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 से गुना करें तो 5 3 15 बिल्कुल करेक्ट है, उसके नज़दीक में आ रहा है। अगर आप 6 से गुना करें तो 6 3 18, जो कि इससे ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि हमें 6 से नहीं करना होगा। दोनों तरफ अगर हम 5 से गुना करें तो अब ये देखिए कि 10 आवर में कितना होगा, 10 आवर में कितना यूनिट करेगा, तो 5 से मैंने गुना किया तो 15 यूनिट कंप्लीट। 15 यूनिट कंप्लीट हो गया। करना हमें 16 यूनिट था, लेकिन अभी बचा है कितना, 1 यूनिट का कार्य बचा है। अब आप ये बताइए मुझे कि 10 घंटे हो जाने के बाद किसने काम कंप्लीट कर लिया। शुरुआत अगर ए ने किया है तो डेफिनेटली कि जब 10वां घंटा होगा 10 घंटे पर ये कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब कौन करेगा, अब करेगा ए। ठीक है, अब करेगा ए। ए की करने की क्षमता कितनी है, ए जो है 1 घंटे में 2 यूनिट कर सकता है, लेकिन कार्य तो सिर्फ 1 यूनिट करना है, यानी कि अब वो कार्य जो करेगा वो आधा, ठीक है, आधे घंटे करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 यहाँ पे और आपका जो 15 यहाँ पे कितना रहा, 10 था, 10 घंटे ये, तो 10 घंटा ये और आधा घंटा ये, टोटल कितना होगा 10 सही 1/2 करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया गया मैंने, ए की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 2 यूनिट कर सकता है। 1 घंटे में 2 यूनिट, यानी कि अगर 1 यूनिट करना हो तो उससे आधा घंटे का समय लगेगा। तो आधे घंटे यानी कि 10 घंटा यहाँ पे पहले से कंप्लीट हुआ और आधा घंटा और, तो 10.5 घंटे में ये टोटल काम कंप्लीट होगा, जो कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 घंटे और 18 दिनों में, सॉरी दिन की बात की जा रही है, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन से, बस इसमें आपका डिजिट चेंज है। पहला 12 है और दूसरा जो है यहाँ पे 18 लिखा गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 और 18 का एलसीएम आपको होगा 36, और ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल 36 यूनिट का कार्य करना है। तो 12 तिहाई 36, 18 दूनी की 36, ये इनकी इफिशियंसी निकल गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक काम शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले दिन की, यहाँ पे दिन की बात की थी, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन, तो 2 दिन का मिलाकर के 5 यूनिट का काम हो रहा है। तो 2 डेज में कितना कंप्लीट हो रहा है, तो 2 और 3 5 यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, 2 दिन में 5 यूनिट। लेकिन हमें कितना यूनिट करना है, 36 यूनिट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुना करूँ तो 7 × 5 = 35, इसके नज़दीक हो जाएगा। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी की
14 डेज में कितना यूनिट कंप्लीट होगा, तो 7 बचे 35 यूनिट कंप्लीट होगा। ठीक है, 14 दिन में 35 यूनिट, लेकिन हमें 36 यूनिट करना था। जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देखा था 1 यूनिट का कार्य बच रहा था, तो यहाँ पर भी आपका 1 यूनिट बचा हुआ है। अब ये 1 यूनिट करेगा कौन, तो यहाँ पे देखिए 14 कंप्लीट हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ तक कंप्लीट है। अब फिर से काम करेगा ए। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 दिन में वो 3 यूनिट का कार्य करता है। तो सिर्फ और सिर्फ कराना कितना है, 1 यूनिट कराना है, यानी कि 1/3 और समय लगेगा। तो 14 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। बताइए कितना ज़्यादा ये टफ था। लोग इसको देख करके डरते हैं, यार कैसे बारी बारी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको करना इसमें कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया आप इस तरह से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। A जो है 11 दिन, B जो है उस कार्य को 20 दिन और C उसी कार्य को 55 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो तीनों कैल्शियम हम देखें तो कितना हो जाएगा, 11, 20, 55 कैल्शियम आपको होगी 220। ठीक है, 220। ये 220 क्या है, तो ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यानी हमें इतना काम को करना है, इतना यूनिट करना है। इसके यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे तो 11 दूनी की 22, 20 हो जाता है। इसको घटाएंगे तो 11 दूनी की 22, 11 और 55 चौका होता है 220। ठीक है, तो ये इसकी इफिशिएंसी निकल गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यदि B व C दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन पे करते हैं। एकांतर दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे करते हैं एक ही सहायता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मानते पहले दिन जब कार्य करना स्टार्ट हुआ तो A के साथ B आता है। अगले दिन जब कार्य करना स्टार्ट होता है, दूसरे दिन की बात की जा रही है, अगले दिन की बात करें तो A के साथ C आता है। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि अगले दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे पहले B करता है, अगले दिन C करता है, फिर से B करेगा, फिर से C करेगा, इस तरह से। ठीक है, यानी कि अगर हम ये देखें तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा A की इफिशिएंसी कितना है 20 और B की इफिशिएंसी कितना है 11। ये हुआ 1 दिन का। दूसरे दिन के देखें तो A की इफिशिएंसी 20 और C की इफिशिएंसी कितनी है, तो 4। टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, देखिए 20, 20, 40, 40 और आपका 15, 40, 15, 55, यानी कि 55 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। है कि नहीं बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 और 1, 2 दिन का कार्य कितना हुआ, 55 यूनिट का कार्य हुआ, जो कि 2 दिन में। ये यूनिट है, ठीक है, 55 यूनिट का कार्य हुआ 2 दिन में। हमें करना कितना है, तो 220 यूनिट। तो 55 से कितना गुना ये ज़्यादा है, तो आप कहोगे 4, 55 चौका होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह में 4 से गुना करूँ और इधर भी 4 से गुना कर दें तो 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में यह हमारा टोटल यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 220 यूनिट का कार्य। यही तो करना था, यानी कि हमें कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन में ये तीनों मिलकर के इस कार्य को इस तरह से करेंगे, यानी कि अल्टरनेट डेज पे करते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये दिया गया कि 2 नल, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नल की बात की जा रही है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन होता है, नल और टाइम एंड वर्क दोनों एक ही जैसा होता है। 2 नल A और B किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट, 7 मिनट में भर सकते हैं। A से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो आपको बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा था। मान के चलिए कि टंकी A है जो कि 6 मिनट में भरता है, दूसरा जो टंकी है वो 7 मिनट में भरता है, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी 7 6 के 42 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी टोटल ये वर्क हो जाता है 42, और इफिशिएंसी देखें तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी 7 और इसकी एफिशिएंसी 6। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि A से आरंभ करते हैं, अगर दोनों साथ में काम करें तो 2, ये कितना दिया है, मिनट की बात की गई है, तो 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में कितना यूनिट का काम हो जाएगा, तो 7 और 6, 13 यूनिट ये भर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 13 यूनिट ये भर देंगे। 2 मिनट में 13 यूनिट भरेंगे, तो हमें भरना कितना है, 42 यूनिट। तो आप मुझे बताइए कि इसके नज़दीक जाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 13 × 39, 13 चौका 52 होता है, यानी कि 13 तिया करना पड़ेगा 3 से गुना। तो 3 से दोनों तरफ अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट। 6 मिनट में 39 यूनिट का भराई हो जाएगा। लेकिन भरना कितना था, तो भरना हमें 42 था और भराया हमने जो कि 39। तो कितना अभी बचा हुआ है, तो 3 यूनिट रिमेनिंग है। ठीक है, 3 यूनिट बचा हुआ है। अब ये 3 यूनिट को कौन भरेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, तो 3 बार हम लोगों ने किया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 6 मिनट का काम किया, तो 1 2 3 4 5 6, डेफिनेटली कि 6 तक कंप्लीट है। अब कौन करेगा, अब करेगा A।
ए को करना है तो ए की इफिशिएंसी कितना है, 1 मिनट में वो 7 यूनिट भर सकता है, 1 मिनट में वो 7 यूनिट भर सकता है, लेकिन उसको भरना सिर्फ 3 ही यूनिट है, यानी कि 3/7। ठीक है, 3/7 जो कि उसको मिनट और लगेगा। तो टोटल हुआ कितना, 6 मिनट, और ये आपका अलग से 6 सही 3/7 जो कि उसको मिनट कह सकते हैं लगेगा। तो करेक्ट आंसर हम क्या होगा, ऑप्शंस नंबर, तो एक्चुअली देखिए ऑप्शंस में यहाँ पे मिनट होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी। ठीक है, डेज नहीं मिनट होना चाहिए। ठीक है, 6 सही 3/7 मिनट में वो इस कार्य को यानी कि इस टंकी को भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा किस तरह से अल्टरनेट डेज पे किया जाता है। एक और क्वेश्चन मेरे पास ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में, देखिए बहुत सिंपल तरीके से इतना हम बना देते हैं हम लोग, ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए जो है उस कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में, तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो दोनों की इफिशिएंसी दोनों का टोटल वर्क हम देखें तो एलसीएम लेंगे तो 9 और 15 का एलसीएम आपको हो के 45 ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 9 × 5 = 45 और 15 × 3 = 45, ये इनकी इफिशियंसी निकल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बारी बारी से वे काम करते हैं और ए शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बारी बारी से करते हैं और एक एक दिन पे, यानी कि हम देखें तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 डेज में 5 और 3 8 यूनिट का काम हो जाएगा। 2 दिन में 8 यूनिट। करना कितना है, करना हमें 45 यूनिट। ठीक है, 45 यूनिट काम करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो देखिए 2 दिन में 8 यूनिट तो हमें करना है जो कि 45 यूनिट। तो आप ये बताइए कि इसके नज़दीक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके नज़दीक जाने के लिए आप कहोगे 5 से गुना कर लीजिए, 8 × 5 = 40, अगर 6 से गुना करते तो 48 हो जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं जाना होता है, कम जाना होता है, या फिर उतना ही जाए या फिर उससे कम। तो अगर हम 5 से गुना करें तो इधर कितना हो जाएगा, 10 डेज में वो कितना होगा, 10 डेज में 40 यूनिट का काम हो जाएगा, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें करना कितना था, 45 यूनिट, 5 यूनिट बचा हुआ है, 5 यूनिट अभी शेष कार्य बचा हुआ। अब ये कार्य करेगा कौन, तो यहाँ तक तो कंप्लीट, यानी कि 10 दिन आने का मतलब कि यहाँ तक बी तक हो गया। अब करेगा ए, तो ए की क्षमता कितनी है, वो 1 दिन में 5 यूनिट कर सकता है, तो 5 यूनिट हुई तो करना है, यानी कि 5 यूनिट करना है तो 1 दिन और लगेगा, 1 दिन लगेगा, यानी कि 10 दिन पहले से था और 1 दिन और, 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे। ए जो है क्या है, ए 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को जो कि 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो तीनों के अगर हम देखें टोटल वर्क कितना होगा, 20 30 60 का सेम आप कहोगे 60 हो जाएगा। इसकी इफिशिएंसी 3, इसकी इफिशिएंसी 2 और इसकी इफिशिएंसी 1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को हर एक तीसरे दिन पर बी और सी मदद करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को हर एक तीसरे दिन पे, यानी कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन में क्या होता है कि बी और सी इसकी सहायता करने आ जाते हैं। हर एक तीसरे दिन, तो पहले दिन अकेले, दूसरे दिन भी अकेले किया, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी सहायता कर देते हैं। ये पहले दिन का था, ये दूसरे दिन का और ये तीसरे दिन का। ठीक है, 3 दिन की बात हो गई। तो आप ये बताइए कि 3 दिन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 3 दिन में यानी कि 3 तो 3A हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन लगातार ए काम करेगा, लेकिन वो सिंगल ए और बी और सी करेंगे लास्ट दिन 3 दिन। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल कितना कंप्लीट हुआ 3 दिन में। तो देखिए 3 × 3 ये आपका 9 हो जाता है, बी को देखें तो 2 और ये आपका 1, यानी कहने का मतलब 9 2 11 और 1 12, 12 यूनिट कंप्लीट होगा कितने दिन में, तो आप कहो कि 3 दिन में, 3 दिन में 12 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, 3 दिन में 12 यूनिट कंप्लीट हुआ, लेकिन करना कितना है, 60 यूनिट का काम। तो 3 दिन में 12 यूनिट, तो अगर हम 12 × 25 = 60 देखें तो 5 का गुना है, तो हम यहाँ पर भी 5 का गुना कर देंगे और 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दिन में इस कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।